तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर में। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट माई अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक सीरीज देता हूँ, ध्यान से देखना इस सीरीज को। 7, 10, 13, 16 ये सीरीज़ मैंने आपको दी है। आप इस सीरीज़ को देख के बता सकते हो कि ये सीरीज़ एपी है या नहीं है। कैसे पता करेंगे कि इसमें हर बार 3 ऐड हो रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है हर टर्म्स के अंदर। इसका मतलब ये एपी है। इसको देख के आप बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो भी आप बता सकते हो। लेकिन समस्या कहाँ आएगी? समस्या वहाँ आएगी जब आपसे कोई पूछ ले कि इसकी 50वीं टर्म कौन सी होगी या फिर 100वीं टर्म कौन सी होगी। और ये तो एक सिंपल सी टर्म है। अगर इसको मैं पॉइंट्स में दे दूँ या फिर किसी और तरीके से अपोन करके बटे में दे दूँ तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम एक ब्रह्मास्त्र चलाएंगे, जो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। ब्रह्मास्त्र आप जानते हो किसे कहते हैं? ब्रह्मास्त्र क्या था? an = a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या था इसके अंदर? an था वो टर्म जो लास्ट होती है, जहाँ तक सीरीज जाती है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले सीरीज में आया। उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी सीरीज में टर्म्स हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, कितनी है वो। और d डिफरेंस जो इनका सारांतर था। तो इस ब्रह्मास्त्र की मदद से हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमें कोई कह देता है कि इसकी ना 8वीं टर्म निकालो। हम एक एक करके कैलकुलेट करने से अच्छा है ब्रह्मास्त्र का यूज़ करेंगे। 8वीं टर्म निकालो, मतलब n हमें कितना दे दिया उसने? 8 दे दिया। तो कैसे करेंगे? ब्रह्मास्त्र में an यानी कि 8वीं टर्म निकालेंगे। और फॉर्मूला क्या था? पहले मैं फॉर्मूला पूरा का पूरा लिख लेता हूँ। बार बार लिखना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि याद जल्दी होगा इससे। अब an मतलब कि 8वीं टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n यानी कि 8 में से 1 गया, यहाँ 7 आएगा। और d डिफरेंस करके देखो, 10 में से 7 गया यानी कि 3। इसको सोल्व करके देखो, 8वीं टर्म हमारे पास आ जाएगी। 8 में से 1 गया 7 और इसके साथ 3, 7 है 21 और 7 28, यानी कि मेरे पास 8वीं टर्म इसकी आ चुकी है। तो देखा आपने, इस ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जो हो चुका है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको किया है। अब हम इसको अगला पार्ट, सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। ये रहा हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। अब देखो इसमें क्या दिया है? a दिया है -18, n 10, an 0 और d हमें निकालना है। यानी कि टोटल 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें दी है। हर एक क्वेश्चन में यही होगा हमारे पास। यहाँ फॉर्मूले को देख लो, an 1, a 2, n 3, d 4। 4 चीज़ें हमारे पास हैं। हर बार हर क्वेश्चन में 3 चीज़ें कोई सी देगा और चौथी चीज़ निकालने को कहेगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, चौथी चीज़ निकल आएगी। चलिए शुरू करते हैं। an पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। n-1 इंटू डी। an कितना है दिया हुआ है तो 0 रख दो उसकी जगह पे। a की यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है? -18 प्लस n-1 यानी कि 10-1 और d यानी कि d निकालना है। ऐसे डी रख दो, यहीं से वैल्यू आएगी। अब देखो ये -18 इक्वल से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस की चीज़ प्लस हो जाती है, प्लस की चीज़ माइनस हो जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। बॉर्डर ऐसे ही क्रॉस करते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब है जो माइनस की चीज़ वो प्लस होगी और जो प्लस की चीज़ होगी वो माइनस होगी। जो मल्टीप्लाई की चीज़ होगी वो डिवाइड होगी और जो डिवाइड वाली चीज़ होगी वो मल्टीप्लाई होगी। 4 बातों को हमेशा ध्यान रखना है, तभी बॉर्डर क्रॉस करना है। अब माइनस की चीज़ इधर आई, इधर आके प्लस की होगी। 10 में से 1 गया 9, डी। अब निकालना क्या है? डी को एक तरफ रखो। अब देखो इसको 9 को उधर बॉर्डर क्रॉस करके जाना है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई चीज़ उधर डिवाइड होगी, यानी कि 9 डिवाइड में नीचे चला गया। कट करके कितना आता है? 2। तो मैंने क्या किया? डी निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। फॉर्मूला वही, ब्रह्मास्त्र वही चलाना है, वैल्यू सबकी निकलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब की बार क्या है? अब की बार देखो फर्स्ट टर्म ही निकालनी है, ए ही निकालना है। एन भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, an भी दिया हुआ है, यानी कि फिर वही 3 चीज़ें दी हुई है, चौथी चीज़ निकालनी है। फॉर्मूला यूज़ करो, an = a + n-1 इंटू डी।
an यानी कि माइनस का 5 इज इक्वल टू ए कितना है दिया नहीं है, निकालना है, यानी कि a को a ही रखेंगे प्लस n माइनस 1, n कितना है 18 माइनस 1 और ये आ गया जी मेरे पास d की वैल्यू रख देते हैं माइनस का 3। सॉल्व कर लेते हैं, जो चीज़ निकालनी है उसको वहीं रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड में भेज देंगे। अब देखो इधर कितना मेरे पास माइनस 5 इज इक्वल टू a, 18 में से बन गया 17 और 17 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, यानी कि कितना आएगा मेरे पास माइनस का 51, माइनस का 51 बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएगा प्लस का 51 होगा, यानी कि माइनस का 5 और प्लस का आ गया मेरे पास 51 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आई 46, ये मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है 30th टर्म ऑफ AP, इस AP की 10, 7, 4 इसकी 30th टर्म निकालनी है। कितनी है, 4 ऑप्शन नीचे दिया है, उनमें से कोई एक आंसर आएगा, निकाल लेते हैं 30th टर्म को। सबसे पहले देखो हमारे पास दिया क्या है, A दिया हुआ है, A कितना है 10 और D यानी कि डिफरेंस वो हम निकाल के देख लेते हैं। 7 में से 10 गया माइनस का 3 और 30th टर्म निकालनी है, यानी कि n कितना है 30। तो निकाल लेते हैं, फॉर्मूला एक ही है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी कि ए 30 इज इक्वल टू ए कितना दिया है 10 प्लस 30 माइनस 1 और डी डिफरेंस कितना आया था माइनस का 3। देखते हैं कितना बनता है, ए 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 माइनस ये मेरे पास आ गया, मल्टीप्लाई में आएगा इसके साथ, देखते हैं कितनी वैल्यू बनती है 10 प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 87 और ए 30 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस का 77, ये आ गया जी मेरे पास ए 30। इसके अलावा मैंने इसको एक थोड़ी सी छोटी फॉर्म में भी बताया था कि अगर ए 30 आपको निकालना है तो ए 30 का मतलब होता है ए प्लस 29D, थोड़ा सा छोटा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ए की वैल्यू देखो इससे भी रखें, ए की वैल्यू कितनी आती है 10 प्लस 29 और डी कितना आया था मेरे पास माइनस का 3, फिर वही हुआ 10 प्लस 29 3 जा 87, यानी कि प्लस माइनस माइनस आएगा माइनस 87 और यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस का 77, यानी कि इस तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ। ध्यान रखना ए 30 का मतलब ए प्लस 29। इसका सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है और करने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कंफर्म जरूर करना कि हम ये कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। एक टर्म मिस है बीच में, वो निकालनी है। बड़ा ही प्यारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हमारे पास आ चुका, डब्बे बना हुआ है बीच में, वो डब्बे की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। सबसे पहले मेरे पास पहली टर्म दी हुई है, यानी कि ए दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 2, उसके बाद दिया क्या है, जो चीज़ें दी है पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद 1 2 3 यानी कि ए 3, तीसरी टर्म दी हुई है 26, तीसरी टर्म का मतलब ए प्लस 2D, ये दिया हुआ है 26, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 है, इसमें पुट करो डी की वैल्यू निकलेगी, बस उसी को ही घुमाना है और मैजिक देखना है। ए की वैल्यू 2 यहाँ पर रख दो, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, यानी कि डी की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 प्लस का है, बॉर्डर क्रॉस करके उधर जाएगा, कैसा होगा माइनस का, कितना बना माइनस का 2, 2D की वैल्यू आई 24 और डी अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, बॉर्डर क्रॉस करेगा, किधर जाएगा उधर जाके डिवाइड होगा, वैल्यू आएगी 12, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। चलिए ए और डी दो चीज़ें मेरे पास आ चुकी है, ए और डी दो ही चीज़ें चाहिए, कोई सी भी वैल्यू कोई सी भी टर्म हम निकाल सकते हैं। निकालनी कौन सी है, A1 A2, A2 निकालनी है। A2 निकालने का मतलब है मुझे निकालना है क्या है A प्लस 1D, ये निकालना है, रख दो A यानी कि 2 और 1 तो 1 ही रहेगा और D कितना आया था मेरे पास 12, 12 बन जा 12 और 2 उसमें जोड़े तो 14, यानी कि A2 की वैल्यू कितनी आई 14। ये आ गया जी आंसर हमारे पास, बिल्कुल आसान था। दोबारा देख लो, सबसे पहले A दिया हुआ है, उसके बाद A3 यानी कि 26, A प्लस 2D भी दिया हुआ है, A यहाँ रखेंगे D निकलेगा और D जब आ गया A जब आ गया फिर कोई भी वैल्यू निकाल लो, निकालनी A2 ही थी, वो वैल्यू रख के निकाल दी हमने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 2 डब्बे आ गए हमारे पास, लेकिन 2 डब्बे उसने भर के भी दिए हैं, जो जो वैल्यू दी है वो पहले लिख लेते हैं। वैल्यू कौन सी दिया है A1 A2, A2 दिया है उसने, A2 दिया है, इसका मतलब A प्लस
1D वो दिया है 13, दूसरा A1 2 3 4 A4 भी दिया है, A4 मतलब A प्लस 3D ये उसने दे दी दूसरी वैल्यू, और ये कितना आ गया 3। अब जो चीज़ें निकालनी है वो दूसरी तरफ लिख लेते हैं। सबसे पहले तो A1 यानी कि A ही निकालना है, यहाँ पर मुझे A बताना है कितना आएगा। उसके बाद क्या निकालना है 1 2 3 A3 निकालना है, A3 मतलब A प्लस 2D ये भी निकालना है इसकी वैल्यू। चलिए दो चीज़ें जो दी है वहीं से आएगी वैल्यू A और D, दो इक्वेशन बनी है एक तरह से, इनमें से हम A और D फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2। हमने क्या करना है, किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेटिंग मेथड से करेंगे। बता देता हूँ, अगर आपको नहीं भी आता है तभी भी क्लियर होगा। वैल्यू दो होती है A और D या X Y, कोई भी दो चीज़ें हो सकती है, उनमें से किसी एक चीज़ को उड़ाना है, एक चीज़ को भगाना है। अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ, माइनस करूँ, तो A से A कट होगा, D की वैल्यू आ जाएगी। तो वही काम करना है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करते हुए चिन्ह चेंज होते हैं, याद रखना हमेशा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसके आगे जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का होता है, उसको माइनस कर देंगे। और ये तो प्लस दिख ही रहा है, ये भी माइनस कर दिया, ये भी हमारे पास प्लस का माइनस हो गया। ये मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते हुए ध्यान से देखना, A प्लस का था माइनस का था, उड़ गया। अब यहाँ देखो प्लस का 1D और माइनस के 3D, यानी कि कितने बचे मेरे पास, माइनस के 2D इज इक्वल टू कितना है, 13 में से 3 गए 10। तो D की वैल्यू मेरे पास आएगी कैसे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 2 उधर जाके बॉर्डर क्रॉस करके कैसे जाएगा, डिवाइड में, और कट कर दो इसको, वैल्यू आई 5 माइनस में। D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 5। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इस वैल्यू को, इस D को अगर इक्वेशन 1 या सेकंड कहीं भी पुट करूँ तो A की वैल्यू भी निकलेगी जो हमें निकालनी है। चलिए मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। A एस इट इज प्लस 1D यानी कि 1 और D माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, कितना आएगा, A माइनस 5 इज इक्वल टू 13। माइनस की चीज़ उधर जाएगी, कैसे होगी, प्लस की, जोड़ दो। A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 यानी कि कितना आ गया, 18। A की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। जो पहली चीज़ निकालनी थी वो आ चुकी है मेरे पास, कितनी, A इज इक्वल टू 18, ये आ गई वैल्यू मेरे पास 18। अब निकालना था मुझे A3 यानी कि A प्लस 2D, वहाँ वैल्यू पुट कर दो, A भी है D भी है, दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी निकल आएगा। A कितना है, 18 प्लस 2 और D मैंने निकाला था, कितना निकाला था, माइनस का 5। चलिए रख देता हूँ इसको भी यहाँ पर, 18 प्लस माइनस, माइनस 5 टू जा 10 यानी कि वैल्यू कितनी आई, 8। दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। वही काम था, डब्बे बने हुए थे, भरने थे, लेकिन कोई ना कोई दो वैल्यू जरूर देगा। उन दो वैल्यू से ही हमें A और D मिलेगा, और जब A और D मिलता है तो कोई सी भी टर्म, जितने भी डब्बे बीच में हो, उनको हम भर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ पार्ट कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में 4 डब्बे आ गए, कोई बात नहीं, चीज़ें दो दी है हमारे पास, उनको लिख लेते हैं कौन कौन चीज़ें दी हैं। A दिया हुआ है माइनस का 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, A6 यानी कि A प्लस 5D, ये भी दिया हुआ है कितना, 6। A माइनस का 4 और A प्लस 5D 6। A की वैल्यू यहाँ रखूँ, D भी निकलेगा, A और D दोनों निकले तो जोन से मर्जी टर्म निकाल लो। रख देता हूँ इसको मैं, माइनस का 4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6, और 5D इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 4 उधर जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके, प्लस का 4 यानी कि 5D आ गया 10, और D मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी, कट के 2। D कितना आ गया जी मेरे पास, 2। A भी आ गया, D भी आ गया, जोन से मर्जी चीज़ निकाल लो। सबसे पहले निकालना है A2 का मतलब है A प्लस 1D, उसके बाद निकालना है A3 यानी कि A प्लस 2D, उसके बाद निकालना है A3 A4 यानी कि A प्लस 3D, और उसके बाद A5 यानी कि A प्लस 4D। सब कुछ निकाल लेते हैं। कैसे, A की वैल्यू आई थी माइनस का 4, रख दिया जी यहाँ, प्लस 1D, D आया था 2, तो यहाँ रख देते हैं, माइनस 4 प्लस 2 वैल्यू कितनी आई, -2। पहला डब्बा भर दिया हमने,
अगले में आएंगे a प्लस 2d, a कितना है माइनस का 4 प्लस 2d मेरे पास था 2 यानी कि -4 प्लस 4 वैल्यू कितनी आई 0। अगला डब्बा भी भर चुका है, उससे अगले पे चलते हैं। a की वैल्यू थी -4 प्लस 3d कितना था 2 -4 प्लस 6 वैल्यू कितनी आई 2। अगला डब्बा भर चुका है मेरे पास, लास्ट को भी देख लेते हैं। a की वैल्यू थी -4 प्लस 4 और d कितना था मेरे पास 2 यानी कि -4 प्लस 8 वैल्यू आ गई 4। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। डब्बे चाहे 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो 10 हो जितने मर्जी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ नोट करनी है कि वैल्यू कोई भी 2 मिली होनी चाहिए। 2 वैल्यू हमें मिलेगी तो a और d निकाल लेंगे और a और d मेरे पास होगा तो मैं कोई सी भी टर्म निकाल लूँगा। इसके अलावा जो भी पार्ट्स इसमें बचे हैं वो आपका होमवर्क है, उनको आपको खुद करना है और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर वेरीफाई करना है कि आप उसे कर चुके हो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है इज 78, कौन सी टर्म इसकी 78 होगी, मतलब 78 कौन से नंबर पर आएगा, यानी कि n निकालना है, वो नंबर निकालना है इसके अंदर, n मुझे निकालना है। बाकी मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है क्योंकि एपी मिली हुई है मुझे। एपी में क्या क्या है मेरे पास, सबसे पहले a 3 और d वो मैं निकाल के देख सकता हूँ, ये मेरे पास आ गया 5। a और d मिला हुआ है मेरे पास, n नंबर निकालना है। बड़ा सिंपल सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला वही ब्रह्मस्त्र वही चलाना है। चलो लिख लेते हैं फॉर्मूले को, a की n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए एन, यानी कि वही लास्ट टर्म जो मेरे पास दी हुई है 78, जो बच्चों से कौन से नंबर पे आती है पहले दे दी 78 रख लो यहाँ, इज इक्वल टू निकालना तो n है, नंबर निकालना है, बाकी दिया हुआ है a भी दिया है, रख लेता हूँ 3 प्लस n माइनस 1 क्योंकि नहीं है n को ऐसे लिख लेते हैं। d मिला है मेरे पास 5, इसको सोल्व कर लेते हैं। प्लस का 3 जब 78 की तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, उधर कितना बचा n माइनस 1 और 5 मल्टीप्लाई में, ये आ गया जी 75 और n माइनस 1 5, n माइनस 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में 5 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी कि 75 डिवाइड में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। कट कर दो इसको, 5 एकम 5 और 5 5 25, 15 आ गया, 15 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 उधर जाके जुड़ेगा, यानी कि 15 में 1 जुड़ गया मेरे पास और n की वैल्यू कितनी आ गई 16। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n ही निकालना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है n ही फाइंड आउट करना है। या तो ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है बिल्कुल सिंपल सा है, सेकंड वन कर लेते हैं हम इसमें से। इसमें जो जो चीज़ें दी है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। सबसे पहले मुझे क्या मिला है, इसमें a मिला है, a यानी कि 18, और मैं निकाल सकता हूँ इनको सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस d कैसे निकाल लूँगा देख लेता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करके कितना बनेगा, 15 2 जा 30 और 1 31 बाई 2, 31/2। इसमें से इससे पहले वाली चीज़ सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस आएगा मेरे पास, एलसीएम ले लो 2, ये आ गया जी 31 माइनस का 18 2 जा 36, डी कितना आ गया माइनस का 5/2, ये डी आ गया मेरे पास। ए मिला हुआ है पहले ही, फॉर्मूला लिख लेते हैं अपना जिसका यूज़ कर रहे हैं अब तक, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखना, ए एन लास्ट टर्म कितनी है इसकी -47 लिख लेते हैं यहाँ से देख के, इज इक्वल टू ए कितना था 18 था पहली टर्म वो लिख लिया मैंने, प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना ही है, एन तो फाइंड आउट करना है, डी मैंने निकाल लिया है माइनस का 5/2, वैल्यू सारी पुट कर दिया है, आंसर आएगा। अब देखो ये प्लस का 18 है, इधर आके माइनस का होगा, यानी कि 47 के पास माइनस का 18 और आ गया, और ये n माइनस का 1 इसके साथ क्या है माइनस के 5/2, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, ये 65 आ गया जोड़ के दोनों को, और इधर आया मेरे पास n माइनस 1 माइनस का 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे, n माइनस 1 को ऐसे छोड़ देते हैं, यहाँ से देखना जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में है वो नीचे डिवाइड में जाएगी, यानी कि माइनस का 5 नीचे चला गया, और जो चीज़ें नीचे डिवाइड में 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, माइनस से माइनस कट होगा, इसको काट दो, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, तो n माइनस 1 26, 1 उधर आके जुड़ेगा तो वैल्यू कितनी आई 27। ये था आपका 5th क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में अगली क्लास में हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे।
तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।